हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे ना कि विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है ना, उसको हम लोग अपने प्रिपरेशन मॉड्यूल में कैसे कैसे इंटर करें। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और फॉर एनी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू नीड टू फोकस ऑन one of the most famous, one of the most genuine monthly magazine available in the market। अच्छा, आप कुछ भी ट्रस्ट क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है, आप जो डेली पेपर पढ़ते हो या डेली एडिटोरियल या कुछ भी पढ़ते हो, ठीक है, उसकी जो फॉर्मेट होती है ना, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होती। उसमें जो चीज़ें होती है ना, वो आपको उस ओरिएंटेशन में नहीं मिलेगी जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में आप उसको इनकलकेट कर पाओ। तो कुछ जो प्रोमिनेंट वो हैं कोचिंग वाले हैं, ठीक है, जैसे विज़न आईएएस हैं, ठीक है ना, उनके कुछ जो डिज़ाइनर होते हैं ना, करंट अफेयर डिज़ाइन जो करते हैं, वो उनके पास इतनी एक्सपीरियंस होती है कि वो चीज़ों को आराम से सेपरेट आउट करके एक जगह कंसोलिडेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए आपको एक बुकलेट में मंथली मैगजीन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर आप विजन आईएएस की मंथली करते हो तो एक चीज़ और है कि आपको इवन पीटी एंड मेंस 365 करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको हर मंथ फॉलो करते हो तो। ठीक है ना। हालांकि लोग क्विक रिवीजन के लिए ले लेते हैं, क्विक रिवीजन के लिए पीटी एंड मेंस 365 आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अगर मंथली इसकी पढ़ने की आदत है ना, तो आप उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जनवरी 2023 की मैगजीन है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको इसके इंडेक्स पे जाना है, ठीक है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। तो आप एक चीज़ देखोगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस मैगजीन की सबसे खासियत ये है ना कि इन्होंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है टॉपिक्स को, चीज़ों को। ठीक है ना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को एक में 3 से लेके 12 पेज तक अप्रॉक्स, ठीक है। फिर आईआर के टॉपिक्स को एक जगह 13 से लेके लगभग 26 पेज तक, 13 पेजेस में आईआर की पूरी मंथ की जो भी न्यूज़ आएगी उसको एक जगह डाल दिया गया है। उसी तरीके से इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और भी न्यूज़ इन शॉर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया, ये सारा इंटर करके न्यूज़ इन स्पोर्ट्स, शॉर्ट्स, तो जितना भी कंटेंट है ना, सिक्योरिटी का जो कंटेंट है वो डाल दिया है एक में। ठीक है ना। अब इसको पढ़ना कैसे है हमें, ठीक है। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको इसकी प्रिंट आउट लेनी है। अगर आपके पास डिजिटल वेज नहीं है, लैपटॉप या टैब नहीं है, तो आप एक प्रिंट आउट ले लो, या फिर मैं तो कहूँगा आप एक प्रिंट आउट ले ही लो इसकी। ठीक है ना। हर मंथ एक बार लेना पड़ेगा। फिर क्या करना है, जैसे आपकी ये पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट है ना, तो एक काम करना, ये टेबल ऑफ कंटेंट के पास कम से कम 3 ब्लैंक पेज रखवा देना। ठीक है ना। 3 ब्लैंक पेज इंसर्ट करवा देना। ठीक है, करवा दिया, उसको अभी वैसे ही रहने देना। और इसको पढ़ने के लिए आपका कम से कम 2 कलर की हाइलाइटर होनी चाहिए। ठीक है ना। 2 कलर के हाइलाइटर रखना, एक को प्रीलिम्स मेंशन करना, एक को मेंस मेंशन करना। ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं एक टॉपिक पे जाता हूं, जैसे मान लीजिए सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है ना। तो रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था ये भी आप देख सकते हो। हालांकि अगर आप इसको एक्सक्लूड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे डिसाइड करना है क्या प्रीलिम्स के लिए नेसेसरी है, क्या मेंस के लिए नेसेसरी है। ठीक है ना। तो एक चीज़, सेपरेशन ऑफ पावर, कुछ चीज़ें ना आपकी स्टैटिक होंगी जिसको आपको प्रीलिम्स में डालना है। और आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, जैसे आपने ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ रखा है, कहीं से पढ़ा, एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा या फिर किसी कोचिंग मटेरियल का यूज़ किया, तो आपको इतना तो पता होगा कि नहीं उसमें क्या क्या कंटेंट ऑलरेडी है। तो जो कंटेंट आपको ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन में अवेलेबल है ना, उसको आप इग्नोर करके चल सकते हो। या फिर प्रीलिम्स के लिए आप जैसे 2 हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो ना, मान लो एक रेड यूज़ कर रहे हो, एक ग्रीन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो रेड को मान लो हम लोग प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर लेते हैं और ग्रीन को हम लोग मेंस के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो रेड वाली मार्किंग से कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली स्टार्ट में क्या होगा ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने बताया सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशियरी के लिए कैसे, पार्लियामेंट में कैसे, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के लिए कैसे। जैसे जुडिशियरी के लिए पावर क्या है, जजमेंट ऑन लॉ पे पावर, लॉ के लिए पावर है। पार्लियामेंट के पास क्या है, किसी भी लॉ को चेंज कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के पास क्या है, इस लॉ को एक्शन में, मतलब पॉसिबल है कि कैसे इसको यूज़ करेंगे
उसके लिए, ठीक है ना। तो आप देखिए एक ट्राइंगुलर करके, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो ना कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर है। तो इसको एक स्टार कर देना, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो इस डमी को, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ समझिए, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, जैसे क्या क्या इश्यू बनता है सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया पे, ठीक है ना। तो आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए मेंस के लिए, जैसे डेडलॉक्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, चैलेंजेस इन डिवीजन ऑफ फंक्शन, ठीक है, लीड्स टू इनकॉचमेंट ऑफ अदर ऑर्गन, ठीक है, इस तरीके से आप डाल लिए, ठीक है। अब देखिए कि कुछ जुडिशियल केसेस हैं जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का इशू क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। आप इस चीज़ को प्रीलिम्स में देख सकते हो। तो जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, आप ये डिफरेंट केसेस को ना प्रीलिम्स के लिए रख सकते हो, या फिर आप मेंस में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों जगह यूज कर सकते हो, तो P+M लिख के वहाँ पे स्टार दे के आगे बढ़ जाना है। इससे क्या होगा, आपको लिखने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, और अगर आपको रिवीजन करना हो तो क्विक करना हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को कलर नहीं करना है। जो फैक्चुअल डाटाज होंगे उनको प्रीलिम्स के लिए, और जैसे यहाँ पे इश्यूज़ क्या क्या हैं, तो इश्यूज़ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस ऑफ डिवीजन ऑफ फंक्शन लीड्स टू इनकोचमेंट ऑफ अदर ऑर्गन, इसी तरीके से डेडलॉक्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये पॉइंट्स को आप लिख लोगे मेंस के लिए, तो आपको सिर्फ हेडलाइंस पे मार्क करना है और एक क्विक रिवीजन देना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए वे फॉरवर्ड को एक बार गुजरना है, ठीक है ना, और अगर आपको कुछ इश्यूज मिलते हैं तो देख लेना है। अब देखिए प्रीलिम्स की कंटेंट क्या मिलेगी, जैसे नेशनल जुडिशियल कमीशन एनजेसी बिल 2022 में आया था, तो ये प्रीलिम्स के लिए आएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ों जो फैक्चुअल होंगी उनको स्टैटिक पोर्शन प्रीलिम्स में, और जो ऑलरेडी आ चुका है, जो चीज़ें आपका स्टैटिक पोर्शन में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसको नहीं बार बार उसको नहीं कलर करना है। उस चीज़ों को आप, जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल है, अब वो आर्टिकल आप बार बार पढ़ते हो, ठीक है, तो उसको क्यों करना कलर, वो तो आपको याद ही होगा, या फिर उसको स्टैटिक पोर्शन से आप पढ़ोगे ही, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगे तो फिर जो मैंने ऊपर ब्लैंक पेज इंसर्ट करवाया है उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए एक सेकेंड टॉपिक है, ठीक है ना, जैसे इलेक्शंस में टेक्नोलॉजी की यूज़ कैसे करेंगे हम, उसके बारे में एक सेगमेंट दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए क्यों न्यूज़ में था, आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कोविड आ गया, ठीक है, कोविड आ गया तो इलेक्शंस करवाना बहुत कठिन है, लेकिन ज़रूरत है टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेसी, आपको ये ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये इसको आप साइंस एंड टेक में यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन तो आ सकता है मेंस में कि कैसे इलेक्शन में साइंस एंड टेक को यूज़ करोगे आप, ठीक है ना। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि ये मेंस की टॉपिक है, क्लियर है। तो आपको एक चीज़ पहुंचना है, सबसे पहले देखना है सिग्निफिकेंस क्या है इसकी टेक्नोलॉजी की। मैंने अगर मान लो ग्रीन यूज़ किया है मेंस के लिए, तो मैं यहाँ पे एक मेंशन भी कर दूंगा M, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है आप देख लो, रिड्यूस इलेक्टोरल फंड, फ्रॉड जो होते हैं बूथ पे वो कम हो जाएगा, एक्यूरेसी ऑफ द वोटर्स इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए एक बंदा क्या करता है, आप जैसे मैं आपको बताता हूँ, लाइब्रेरी में मैं बैठा था, ठीक है, लॉकडाउन के आसपास ही, तो एक बंदा बैठता था मेरे पास, और वो हमारे होम स्टेट में इलेक्शन था, ठीक है ना। तो उसने मुझे कहा कि देखो सर मैंने वोट दे दिया। आई वॉज रियली अमेज्ड कि ऐसा कैसे दे दिया वोट आपने। तो उसने अपनी वोटर ID कार्ड की फ़ोटो खींच के किसी को व्हाट्सएप किया और उसकी वोट हो गई। तो आप समझ रहे हो किस लेवल पे होता है बोगस वोटिंग्स एंड फेक वोटिंग्स, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो ना कि किस तरीके से लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग SNT को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो इन चीज़ों को तो अवॉइड किया जा सकता है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आइरिस स्कैन और रेटिना स्कैन हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तो क्या उसमें फ्रॉड होने की वो बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। जिसकी आधार कार्ड होगी वही वहाँ पे वो हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब कैसे उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ठीक है ना, वोटिंग परसेंटेज इस वजह से कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारा चीज़ है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है ना कि इस पॉइंट्स को ना आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लिख नहीं सकते हो, लिखोगे, लेकिन एक चीज़ जान लो कि जितना बर्डन कम रखोगे ना, आपको अब इसमें मिल गया पॉइंट्स, अब आप इसको आराम से जब भी मन करेगा रिवीजन करने खोलोगे। मेंस के लिए अच्छा सिग्निफिकेंस देखना, अच्छा क्या क्या रिड्यूस टू इलेक्टोरल फ्रॉड कम होगा, इंप्रूव एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, फिर एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव हो सकता है। तो आप देख रहे हो ना कितना ईजी होगा इसको दोबारा पढ़ना। क्यों फालतू का इस पर डबल मेहनत करना, लिखना, फिर इसको बैठ के टाइम वेस्ट करना। उतनी मेहनत हम स्टैटिक पोर्शन पर करेंगे ना, जो हमारा प्रीलिम्स डिसाइड करेगा। याद रखिएगा, आजकल कोई भी एग्जाम हो गया ना इंडिया में, प्रीलिम्स पे ज़्यादा फैक्टर मायने रख रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके मेंस में आ जाएगा चैलेंजेस ऑफ यूज इन टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन।
अब इसमें भी डीप फेक यूज हो सकता है, वोचर मैनिपुलेशंस किया जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है, डाटा लीक हो सकता है, डाटा माइनिंग हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है ना, ठीक है ना। तो अब आपको देखिए काउंटर बैलेंस्ड आंसर करना होता है। पहले मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया, फिर उसका चैलेंजेस बता दिए, अब वे फॉरवर्ड देखना है। वे फॉरवर्ड कंप्लीट मेंस की टॉपिक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको इसी को नोट्स में लिखना होता तो आप एक इस तरीके का सर्कल बनाते, ठीक है, चैलेंजेस लिखते और एरो देके 4 पॉइंट लिख लेते। लेकिन ये क्यों करना, टाइम वेस्ट क्यों करना। इससे अच्छा मैंने इस पर कलर कर दिया। मुझे पता है कि ग्रीन कलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, रेड कलर जो यूज़ कर रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मेंस के लिए पढ़ना है तो बस मैं मेंस का पोर्शन पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखिए एक और टॉपिक में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वुमेन इन जुडिशरी, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। कुछ डाटाज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब कुछ फैक्चुअल्स डाटा देखिए, सिर्फ 15% वुमेन जो है ना वो एडवोकेट्स हैं, ठीक है ना, पूरी एडवोकेट्स के केस में। अब देखिए एक चीज आप और मेंशन कर सकते हो कि कोई भी वुमेन, नो वुमेन जज इन 5 हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो वुमेन इन जुडिशियरी स्टेटस इन इंडिया को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, इस चीजों को एज ए फैक्चुअल डाटा यूज कर सकते हो मेंस में, ठीक है ना। अब देखिए अब मेंस की बात आ गई तो फिर हम लोग फिर इससे ग्रीन यूज करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन इन जुडिशरी क्या हो सकता है, डाइवर्सिटी होगा, ठीक है ना, बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट होगा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स होगा, विजिबिलिटी ऑफ वुमेन होगा, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ रीजन्स हैं, तो ये रीजन्स भी आप मेंस के पर्पज से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर जेंडर डिस्पैरिटी, जो हमारे यहाँ डिस्पैरिटी है जुडिशियरी में उसको, ठीक है ना। फिर हमारा वो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो कंड्यूसिव वर्क प्लेस कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना पूरा मेंस में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ देखते हैं ना हम लोग प्रीलिम्स की यूज कर पाए। अब एक आईआर के पोर्शन को हम लोग लेते हैं। इंडिया इजिप्ट के रिलेशन की बात होगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे ना, इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट थे वो विजिट किए थे इंडिया 24 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक एज ए चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन दिल्ली, ठीक है ना। तो आपको इतना तो पता चल गया कि कैसे अपनी पार्टनरशिप को, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना, इंडिया एंड इजिप्ट का रिलेशन किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप ना यहाँ से क्या निकलेगी मेंस के लिए, क्या निकलेगी आपको प्रीलिम्स के लिए, मैं बताता हूँ। देखिए पहली बात किसकी मैपिंग आपको जानना होगा, इजिप्ट का लोकेशन, ठीक है ना, फिर नाइल रिवर के बारे में, फिर सुएज कैनाल के बारे में, ठीक है, रेड सी के आसपास की बाउंड्रीज, मेडिटेरेनियन सी के आसपास की बाउंड्रीज, ठीक है ना, ब्लू नाइल रिवर का जो व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल का है, ठीक है, नाइल का डेल्टा कहाँ से कहाँ फॉर्म करता है, वहाँ पोर्ट्स कौन कौन से हैं, कैनाल्स कौन कौन से हैं, लेक्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, आप क्या सोना चाहिए। अब हम लोग आईआर के केस में चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इजिप्ट का विद द फ्रेंड रिलेशन विद इंडिया, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है, जियोस्टैटिक सिग्निफिकेंस हो सकता है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो सकता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक में कुछ डाटा आएगा वो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे अब देखिए बायलैटरल ट्रेड रजिस्टर किया जाता है लगभग 75%, ठीक है ना, ग्रोथ हुआ है 75% का 2021-22 से लेकर के, ये फिगर रीच किया 7.26 बिलियन, ठीक है ना, 4 बिलियन से 7.26 बिलियन इंप्रूव किया है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट है बायलैटरल ट्रेड का, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो। और एक चीज़ और, इजिप्ट जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसका, वीट का, कहाँ से, रशिया एंड यूक्रेन से, और हैड प्रोड्यूस वीट फ्रॉम इंडिया आफ्टर कन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो आप समझिए जो वीट जो इंपोर्ट करता था इजिप्ट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो गया तो इंडिया से वो इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया की तो वो हो गई ना, इंडिया को तो बेनिफिट हो गया यहाँ से। तो ये अगर स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप अच्छा होते रहे तो इकोनॉमिकल जो वायल होता है वो तो इंप्रूव होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो प्रीलिम्स के लिए निकला वहाँ पे पी लिख लेना है, जो मेंस के लिए निकला वो एम लिख लेना है, ठीक है ना। अगर आपको टॉपिक तो ऑलरेडी मेंशन्ड है क्योंकि इनका तो सब क्लासिफिकेशन होता ही है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ो। अच्छा, आपको जनवरी मंथ की निकाल लेनी है, जो मेरी शेड्यूल चल रही है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जनवरी मंथ की इसकी पीडीएफ मैं अभी डाल दे रहा हूँ तुरंत, आप उसको निकाल लो या फिर आप एक खरीद लो। कोशिश करो कि आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, कम से कम मंथली मैगजीन की एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करेंगे। इवन दो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, इससे आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। हर चीज़ का एक जगह पिन करके डाला रहता है इसमें, ठीक है ना। थैंक यू।